दोस्तों, जब हम टमाटर की खेती करते हैं उसमें सबसे जो मेन चीज़ निकल कर आती है वो आती है अपने सामने समस्या फल और फूल कम लगना। क्योंकि अगर टमाटर की खेती में फल और फूल कम लगेंगे जिससे क्या होगा, अपने किसान भाइयों की पैदावार है वो बहुत कम होगी, जिससे किसान भाइयों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है टमाटर की फसल से। तो किसान मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको दो ऐसी टेक्निक बताएंगे। अगर आप इन दो टेक्निकों को हमारे बताए अनुसार कर लेते हैं, जिससे क्या होगा, अपना जो टमाटर का पौधा है वो पूरी तरह से फल फूलों से लद जाएगा। तो इसलिए आप हमारी वीडियो में लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहिए। आज की ये वीडियो टमाटर की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपको हमारी वीडियो की जानकारी पसंद आए तो वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए। लेकिन हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी कृषि संबंधित सभी वीडियो देखने को मिल सके। तो किसान मित्रों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जब आप टमाटर की खेती करते हैं तो उसमें हमें यही समस्या देखने को मिलती है कि हमारे पौधे में पूरी तरह से फल फूल नहीं आते हैं। तो फल फूल आने के दो सबसे अपने मुख्य कारण होते हैं। पहले हम उनके बारे में आपसे बात कर लेते हैं। टमाटर की फसल में फल फूल कम लगने का सबसे जो अपना मेन रीज़न होता है वो होता है फर्टिलाइज़र और खादों का सही मात्रा में इस्तेमाल नहीं करना। यानी कि किसान मित्रों, जब आप टमाटर की फसल लगाते हैं तो फल फूल लगने से पहले पौधे में आप सही प्रकार के, सही क्वांटिटी में और सही प्रकार के अगर आप खादों का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उसका खामियाजा क्या होता है, अपने पौधे पर फूल आपको कम लगते हुए दिखेंगे। और आप सब लोगों को पता होगा, अगर अपने पौधे पर फूल कम आए हैं तो अपने पौधे पर फल भी कम ही आएंगे। तो दोस्तों, सबसे जो अपना मेन रीज़न होता है टमाटर के पौधे पर फल फूल कम लगने का, वो यही होता है, पौधे पर फल फूल लगने से पहले आपने सही प्रकार के, सही टाइम पर और सही मात्रा में फर्टिलाइज़रों को और खादों का इस्तेमाल नहीं किया है। तो इसका तो आपको अब नुकसान होगा और अपना पैदावार भी आपको कम देखने को मिलेगा। इसके अलावा टमाटर की फसल में फल फूल कम लगने का दूसरा जो अपने रीज़न होता है वो होता है अपने इस प्रोसेस से संबंधित। यानी कि आप टमाटर के पौधे की सही टाइम से आप देखभाल नहीं कर रहे हो और सही दवाइयों का आप उसमें इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, जिससे क्या होता है, अपना जो टमाटर का पौधा होता है, उसकी पत्तियां होती हैं, उसके तना होता है, उसमें बीमारियां लग जाती हैं, जिससे अपना पौधा है उसकी ग्रोथ कम होने लग जाती है और जिसका रिजल्ट आपको लास्ट में देखने को मिलता है, अपने पौधे पर फल फूल कम नहीं लगते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टमाटर के पौधे में फल फूल की मात्रा अधिक कैसे बढ़ाएं और ताबड़तोड़ आप टमाटर की फसल से उत्पादन कैसे निकालें। तो इसके लिए आपको वीडियो में लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहना है। किसान मित्रों, अब हम बात कर लेते हैं टमाटर के पौधे पर फल फूल अधिक बढ़ाने के लिए हमें कौन कौन से खादों का इस्तेमाल करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए और कौन से टाइम पर हमें करना चाहिए। किसान मित्रों, जब आप टमाटर के पौधे की ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हो, यानी टमाटर की पौधे की आप बुआई कर रहे हो, तो उस टाइम आपको क्या देना है बेसल डोज में। तो उसके लिए आपको प्रति एकड़ के हिसाब से 40 केजी डीएपी लेना है और डीएपी के साथ आपको लेना है 20 केजी से 25 केजी पोटास लेना है। यह आपको देना है जब आप टमाटर के पौधे की बुआई कर रहे हो, उस टाइम आपको देना है। इससे क्या होगा, जो अपना डीएपी होता है उसमें फॉस्फोरस की मात्रा अधिक होती है। तो टमाटर का पौधा होता है ना, जब आप उसकी शुरू में बुआई करते हैं तो उसको फॉस्फोरस नामक तत्व की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उससे क्या होता है, जो अपने पौधे की जड़ें होती हैं ना, वो जड़ें मजबूत होती हैं और वो तेज़ी से विकास करने लग जाती हैं। जब अपनी जड़ें तेज़ी से विकास करने लग जाएंगी तो आप सबको पता है, अपना पौधा है वो पूरी तरह से भोजन बना लेगा, जिससे क्या होगा, आगे चलकर अपना पौधा है जो एकदम स्वस्थ भी रहेगा, उसका भोजन की पूर्ति अच्छे से होती रहेगी, तो ऑटोमेटिक अपना पौधा है उस पर अच्छे फल फूल आपको देखने को मिलेंगे। किसान साथियों, मैंने जो आपको ये दो फर्टिलाइज़र बताए हैं, ये एक बेसल डोज मान लो या फिर कुछ भी मान लो, इन दो फर्टिलाइज़रों को तो हर एक किसान जानता भी है और हर एक किसान टमाटर की खेती में डालता भी है। लेकिन इसके बाद जो आपको मैं फर्टिलाइज़र बताऊंगा, उसी से आपको अच्छा पैदावार मिलेगा, उसी से आपका पौधे का बढ़वार होगा और उसी से आपको टमाटर की खेती से ताबड़तोड़ उत्पादन मिलेगा। जी हाँ किसान मित्रों, आपको टमाटर की खेती जब अपनी बुआई से लेकर 15 दिन की हो जाती है तो उसके बाद आपको फर्स्ट टाइम पे कौन कौन से फर्टिलाइज़र देने हैं उनको आप ध्यान से सुन लीजिए और अच्छे से उनके बारे में आप जान लीजिए। सबसे पहले आपको जो लेना है, प्रति एकड़ के हिसाब से 50 केजी जो अपना NPK आता है 10-26-26 जो अपना दानेदार आता है, वो आपको लेना है प्रति एकड़ के हिसाब से 50 केजी। उसके साथ आपको दूसरा आइटम जो लेना है वो लेना है आपको 20 केजी नाइट्रोजन, यानी कि जो अपना यूरिया आता है, उसको आप सब लोग जानते हैं। प्रति एकड़ के हिसाब से आपको 20 केजी यूरिया लेना है। उसके साथ आपको तीसरा आइटम जो लेना है सीड ग्रेन्यूल्स, यानी कि आपको लेना है उसके साथ जो अपना सागरिका आता है, प्रति एकड़ के हिसाब से आपको 10 केजी सागरिका लेना है। इन तीनों फर्टिलाइज़र से क्या होगा, जो अपना पौधा है ना वो तेज़ी से तो ग्रोथ करने लगेगा, तेज़ी से वो भोजन बनाने लगेगा, उसकी पत्तियां हैं, जो उसकी डालियां हैं, उसकी जो टहनियां हैं, उनका तेज़ी से विकास होगा
और जो उसमें टहनियों में फल फूल आएंगे ना, वो भयंकर तरीके से फल फूल आने लग जाएंगे। तो इन 3 फर्टिलाइज़रों को डालना मत भूलिए टमाटर की खेती में, इन्हीं से अपना जो बढ़वार है अच्छा मिलेगा। लेकिन हाँ किसान मित्रों, जो आपको मैंने ये 3 फर्टिलाइज़र बताए ना, इन तीनों को पहले आपस में अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपको क्या करना है, जब आप टमाटर की खेती में पानी चलाते हैं तो पानी चलाने से पहले आपको इसकी तुरंत अच्छे से बिजाई कर देनी है। बिजाई में आपको यह ध्यान रखना है, आपको इकसार तरीके से बिजाई करनी है। आपको कहीं ज़्यादा बिजाई नहीं करनी है, कहीं कम नहीं करनी है, तो समान रूप से आपको इसकी बिजाई करनी है। फिर उसके बाद आपको टमाटर की खेती में पानी चलाना है। इसके अलावा जब अपनी टमाटर की फसल लगभग 1 महीने की हो जाती है, तो इसी स्थिति में हमें कौन सा फर्टिलाइज़र देना चाहिए जिससे अपने पौधे पर अच्छे फल फूल आने लग जाएं और आपको अच्छा पैदावार देखने को मिले। तो सबसे पहले आपको 1 महीने के होने के बाद आपको टमाटर की फसल में कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। इससे क्या होता है दोस्तों, आपको कैल्शियम नाइट्रेट के नाम से ही पता चल रहा है, इसमें कैल्शियम और नाइट्रोजन तत्वों की प्रधानता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इससे क्या होता है, जब आप टमाटर की फसल में कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं तो उससे आने वाले टाइम में, यानी आने वाले समय में जो अपने फल फूल हैं वो पौधे से झड़ने लग जाते हैं। तो वो इसी कारण झड़ते हैं कि अपने पौधे को कैल्शियम नाइट्रेट के तत्वों की बहुत कमी है, तो उसके कारण अपने पौधे के फल फूल झड़ने लग जाते हैं। तो फल फूलों को झड़ने से रोकने के लिए बहुत से किसान भाई क्या करते हैं, बहुत से फंगिसाइडों का इस्तेमाल करते हैं, इंसेक्टिसाइडों का इस्तेमाल करते हैं, पॉइजनों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो फल फूल झड़ने से नहीं रुकते हैं उनको रिजल्ट नहीं मिल पाता है। लेकिन वो कारण को नहीं पकड़ पाते हैं, किस कारण हमारे पौधे से फल फूल झड़ रहे हैं। तो वो कैल्शियम नाइट्रेट की कमी के कारण फल फूल झड़ने लग जाते हैं। तो आपको टमाटर की फसल में कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप 1 महीने की फसल में कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रति एकड़ के हिसाब से आप 15 से लेकर 20 kg के बीच में कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल कर लीजिए, जिससे आपको अच्छा पैदावार मिलेगा। अपना पौधा अच्छे से ग्रोथ भी करेगा, हरा भरा पौधा भी रहेगा और अन्य बीमारियों से कैल्शियम नाइट्रेट अपने पौधे को बचाए भी रखेगा। इसके अलावा किसान मित्रों, जब अपनी टमाटर की फसल 40 दिन की अवस्था की हो जाती है या फिर उससे ऊपर की अवस्था की हो जाती है, तो उसमें उस टाइम ना इलिया लगने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है, गिंडारे लगने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है, या फिर और भी अन्य प्रकार के कई जीवाणु होते हैं उनका लगने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। तो उसके लिए आपको इस टाइम एक स्प्रे करना चाहिए। तो उसमें आपको सबसे पहले इंसेक्टिसाइड लेना है। अपना लीजेंड सुपर के नाम से एक इंसेक्टिसाइड आता है जिसमें प्रोफोनोफास की 40% एससी फॉर्म में आपको मात्रा मिल जाएगी, और उसके साथ आपको एक पीजीआर का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अपना सेफ्रॉन के नाम से एक पीजीआर आता है, और उसके साथ आपको एक फंगिसाइड लेना है जो अपना यूपीएल कंपनी का साप के नाम से फंगिसाइड आता है, उसका इस्तेमाल करना है। तो आपको जो अपना लीजेंड सुपर इंसेक्टिसाइड आता है वो आपको लेना है, 1 लीटर पानी में 1 ml उसका इस्तेमाल करना है। और जो अपना वो सेफ्रॉन नाम से जो अपना पीजीआर आता है उसको भी आपको 1 लीटर पानी में 2 ml इस्तेमाल करना है। और जो अपना फंगिसाइड आता है पाउडर फॉर्म में वो आता है, तो जो अपनी माचिस की डिब्बी होती है उसको आप 20 लीटर पानी में 1 माचिस की डिब्बी का इस्तेमाल करना है। तो ये स्प्रे आपको इस टाइम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे अपना पौधा है सभी बीमारियों से बचा रहता है। और पीजीआर जो होता है वो फल फूल उसमें बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा वो सहायक होता है। तो ये स्प्रे आपको इस टाइम करना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है टमाटर की फसल में। तो किसान मित्रों, कैसे लगे आपको हमारी वीडियो की जानकारी? अगर आपको वीडियो की जानकारी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। लेकिन हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी कृषि संबंधित सभी वीडियो देखने को मिल सके।